आपने थंबनेल पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, जीएनआई क्या होता है, पर कैपिटा जीएनआई क्या होता है, रियल पर कैपिटा जीएनआई क्या होता है। हमको इन सब चीज़ को पढ़ने के लिए पहले इसको जानना पड़ता है। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ मात्रात्मक होती है, अर्थात हम इसको माप सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी के प्रोडक्शन में 5% का परिवर्तन हुआ है, या इनकम में 10% का परिवर्तन है। अर्थात हम जब इसको माप सकते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ क्या होती है, मात्रात्मक होती है। ठीक है, वैसे ही आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, यह गुणात्मक होती है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं इसको, ऐसी चीज़ जिसको मापा नहीं जा सकता और वृद्धि हुआ हो। जैसे हम कहते हैं ज्ञान, किसी व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो ज्ञान को माप सकते हैं क्या? नहीं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगर हम कहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति स्वस्थ हुआ है, तो क्या स्वास्थ्य को नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। तो ये सब किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रोथ जो होता है किससे सुनिश्चित होता है, आय से सुनिश्चित होता है। जिसका आय जितना अच्छा होगा उसका ग्रोथ उतना ही अच्छा होगा। अर्थात हम ग्रोथ को आय से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आय के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, आय में परिवर्तन। अर्थात आय में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, जितना अधिक होगा, ग्रोथ उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में रिलेशन क्या होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, एक्चुअल में एक क्वालिटी होती है। क्या होती है, क्वालिटी। तो ये क्वालिटी मतलब क्या हो जाएगा, किसकी क्वालिटी हो जाएगी, अगर हमारे जीवन में कुछ चीज़ इम्प्रूव हुआ है, चाहे ज्ञान हो, स्वास्थ्य हो, या अन्य कुछ चीज़ हो, तो किस में हाँ इम्प्रूवमेंट होता है, हमारे जीवन में। तो हम ये क्या कह सकते हैं इसको, ये क्वालिटी है किस चीज़ की, हमारे जीवन की, अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ किससे सुनिश्चित की जा सकती है, तो वो जो है आय से सुनिश्चित की जा सकती है। आय अर्थात क्या हो जाएगा, ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो किससे सुनिश्चित होती है, ग्रोथ से सुनिश्चित होती है। अर्थात ग्रोथ जितना ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं क्या कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। चलिए देखते हैं। पहले क्या होता है, ग्रोथ जो है डेवलपमेंट को सुनिश्चित तो करता है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने वाला सिर्फ ग्रोथ ही है? क्या ग्रोथ को ही हम लोग डेवलपमेंट मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। क्यों, आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति आय से तो प्रबुद्ध है, उसके पास आय बहुत है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो आदमी डेवलप्ड है? नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर वह पागल है लेकिन उसके पास पैसा अधिक है, तो वो क्या वो डेवलप्ड माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अर्थात डेवलप के लिए उसके पास स्वास्थ्य हो, आय हो, ज्ञान हो, सारी चीज़ का जो समावेश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अर्थात सिर्फ ग्रोथ से ही डेवलपमेंट सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक व्यापक अवधारणा है। अर्थात अगर मैं एक सेट बनाऊं, उस सेट में अगर इस सेट को डेवलपमेंट नाम दूं, तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट के अंदर अन्य कौन कौन आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, और बहुत सारे फैक्टर हो जाएंगे। सारे फैक्टर मिलकर किसको सुनिश्चित करते हैं, डेवलपमेंट सुनिश्चित करते हैं। अभी के समय में ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत सारे मुद्दे बने हुए हैं, जिसमें सबसे फेमस मुद्दा कौन सा है,
हमारे प्रोफेसर हैं एक भगवती प्रसाद वर्सेस प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनका कहना ये है कि अगर डेवलपमेंट सुनिश्चित करना होगा, डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए भगवती जी का कहना है कि देश को ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, परंतु अमर्त्य सेन जी जो हैं वो कहते हैं कि हमको शिक्षा और स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य जितना अधिक होगा उतना ही ग्रोथ भी अधिक होगा और साथ साथ डेवलपमेंट भी अधिक होगा। इसको आप बाकी डिटेल में आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के इस रिलेशन में ये कह सकते हैं कि ग्रोथ एक दूसरे पे क्या है, संपूरक है। कैसे हम लोग देखते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि ग्रोथ से डेवलपमेंट सुनिश्चित होता है और डेवलपमेंट से क्या सुनिश्चित होता है, ग्रोथ सुनिश्चित होता है, तो ये हम ये मानना जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, अगर किसी कंट्री की ग्रोथ अच्छी है, जब ग्रोथ अच्छी होगी तो उस कंट्री में आय भी अच्छा होगा। आय अच्छा होगा तो उस कंट्री की टैक्स रेवेन्यू भी अच्छी होगी। टैक्स रेवेन्यू अच्छी होगी तो वहाँ से आने वाले जो पैसा है, इनकम है, उसको गवर्नमेंट जो है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बाकी चीज़ों में लगा सकता है। तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो मतलब हम एक साइड कह सकते हैं कि ग्रोथ होगा तो उस कंट्री की क्या होगी, डेवलपमेंट भी होगी। दूसरे एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो यूएनडीपी है, एक रिपोर्ट जारी किया। इन्होंने बताया कि अगर किसी कंट्री की 20% साक्षरता दर को बढ़ा दिया जाए, 20% साक्षरता दर को बढ़ा दिया जाए तो उस कंट्री में 5% ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। तो अर्थात ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा साक्षरता दर बढ़ेगा, हमारा डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो हम वहाँ का ग्रोथ भी बढ़ेगा। हमारे देश में फेमस एक चीज़ है, जैसे हम कह सकते हैं कि यूएनडीपी ने बताया है अपने एक रिपोर्ट में। उन्होंने कहा है कि शिक्षित जो किसान होते हैं वे अशिक्षित किसान की तुलना में 8 गुना ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। ये हरित जो क्रांति है वो जो है, जो शिक्षित लोगों हैं उसमें ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट है, एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जीएनआई क्या होता है। जीएनआई क्या होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये क्या होता है, किसी देश की जितनी आय है और जीडीपी प्लस देश द्वारा किसी अन्य देश में कमाया हुआ धन, जीडीपी प्लस किसी देश में कमाया हुआ धन क्या कहलाता है, उस देश की क्या कहलाता है, जीएनआई कहलाती है। अर्थात ग्रॉस मतलब हो जाएगा टोटल इनकम जो होती है देश की, वो ग्रॉस इनकम होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि पर कैपिटा क्या होता है। पर कैपिटा को हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति। अब पर कैपिटा इनकम होती है किसी देश में जितना इनकम है, उस देश में उस देश की पॉपुलेशन को अगर हम लोग भाग देते हैं तो देश की जितना धन है वो पूरे पॉपुलेशन में डिवाइड हो जाएगा। अर्थात एक आदमी की जो धन क्रय क्षमता है वह हमारी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम होती है। इसको जो है यूएनडीपी ने ट्रिपल पी मॉडल पे बेस्ड 2017 में इसको लॉन्च किया था। ट्रिपल पी मॉडल पे लॉन्च किया था। इसका मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी, मतलब किसी व्यक्ति की क्रय करने की क्षमता। ये ट्रिपल पी मॉडल पे बेस्ड होता है। 2017 में इसको आया था। इसको जो मापन जो है यूएस डॉलर में किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं रियल। हम लोग पढ़ेंगे रियल पर कैपिटा इनकम क्या होता है।
तो इस रियल और नॉमिनल पे मैं एक पूरा वीडियो बना दूंगा। पहले तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए रियल क्या होता है। तो किसी चीज़ में रियल हम लोग लगाते हैं जब हम लोग पर कैपिटा इनकम जो है या फिर कुछ भी, चाहे जीडीपी हो चाहे जीएनपी हो, किसी चीज़ को अगर हम लोग मेज़र करते हैं बेस ईयर पे अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, रियल लगाएंगे। और अगर हम करेंट ईयर पे जो मेज़र करेंगे तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉमिनल लगाएंगे। ठीक है, तो ये रियल मतलब हो जाएगा बेस ईयर पे। हमारा बेस ईयर कौन सा है, 2011-12। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। इसको सबसे पहले यूएनडीपी ने अपने 1990 में एक रिपोर्ट जारी करी थी, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में एक इंडेक्स का जिक्र किया था जो कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या होता है, जो यूएनडीपी होता है वो 3 डायमेंशन पे किसी राष्ट्र के जो ह्यूमन में डेवलपमेंट है उसको मेज़र करता है। उन डायमेंशंस को हम लोग देखते हैं तो डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं, लिविंग स्टैंडर्ड होती है, लॉन्ग हेल्थी लाइफ होती है, एक्सेस टू एजुकेशन होती है। अर्थात अगर किसी देश में उस देश की लिविंग स्टैंडर्ड में परिवर्तन होता है या फिर उस देश की में जो रहने वाले लोग हैं वहाँ के लोग लंबे समय तक जीवन जीते हैं, वहाँ एजुकेशन के लिए एक्सेस ज़्यादा होता है, तो इन तीनों को देखते हुए तीनों एक्सपेक्ट में हम लोग HDI का निर्माण करते हैं। HDI जो है 0 से लेके 1 के मॉनिटर में होती है। जितना ज़्यादा 1 की तरफ होगा अर्थात जितना ज़्यादा वैल्यू होगी उतना है वो उस देश को अच्छा माना जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इन तीनों में हमारे देश की स्थिति क्या है और तीनों का मतलब क्या है, तीनों को किस मेज़रमेंट पे लेते हैं, हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन क्या होता है, ये होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई कंट्री में कोई व्यक्ति कितने समय तक जीता है, इसका पूरा एवरेज निकाला जाता है कि पूरे पॉपुलेशन में जो लोग हैं वह कितने साल तक एवरेज जीते हैं। तो 2021-22 की जो रिपोर्ट है, 2021-22 की जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, उन्होंने बताया है कि भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.2 ईयर है। ठीक है, अब हम आते हैं ज्ञान तक पहुँच। मतलब ज्ञान तक पहुँच कहने का मतलब होता है कि उस कंट्री में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को साक्षर बनाया गया है, कितने लोग अभी तक एजुकेशन से वंचित है और कितने लोगों को एजुकेशन मिल चुका है। तो हम लोग इसको दो में देखेंगे, एक देखेंगे एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग और दूसरा होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे शॉर्ट टर्म में। तो देखिए, ये हमारा अगर जीवन का अगर ये रेखा है तो हम लोग मानेंगे जब आदमी बर्थ होता है तो उसका साल 0 रहता है। तो हम लोग 5 साल और 25 साल के पॉइंट पे देखते हैं तो क्या होता है, 25 साल से अधिक और 5 साल से अधिक। तो क्या होता है, बच्चा जब 5 साल से स्कूल जाना लगता है तो ये होता है कि बच्चा जन्म लेने के बाद स्कूल में एडमिशन होने के बाद कितने साल तक स्कूल गया, ये होता है एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग। और होता है 25 साल के बाद कितने लोग एजुकेट हुए, कितने लोग पढ़ पाए, इसकी जो ईयर ऑफ देखते हैं कि 25 साल के बाद लोग कितने स्कूल गए हैं, कितने नहीं गए हैं, इसका जब एवरेज इसका हम लोग जब मीन निकालते हैं तो होता है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कोई बच्चा जन्म लेने के बाद कितने साल तक स्कूल गया है। तो ये जो 2021-22 की रिपोर्ट है उसके अनुसार आया था 11.9 ईयर, और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आया था 6.7 साल। मतलब 25 साल के बाद के जो एज वाले लोग होते हैं उनका है कि वो मात्र 6.7 साल तक एवरेज स्कूलिंग किए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जीवन स्तर। जीवन स्तर को नापने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं रियल पर कैपिटा GNI। अर्थात ये कि उस देश में लोग कितने क्रय शक्ति वाले हैं, मतलब कितने लोगों के पास क्रय करने की क्षमता है, इसको हम लोग कैसे देखते हैं, जीवन स्तर से देखते हैं। जितने लोग ज़्यादा क्रय कर पाएंगे, जितने लोग की क्षमता अधिक होगी तो उस देश की जीवन स्तर क्या होगा, अधिक होगा। जीवन स्तर अधिक होगा तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो नंबर है वो भी अच्छा आएगा, मतलब वो वहाँ के लोग अच्छा डेवलप्ड माने जाएंगे। सेम ऐसा है कि अगर लोग ज़्यादा हेल्थी होंगे, ज़्यादा हेल्थी लाइफ जी रहे होंगे, लंबे समय तक जिएंगे
तो इसकी वैल्यू अधिक आएगी। जब इसकी वैल्यू अधिक होगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी अधिक होगा। सेम जितने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे इसकी वैल्यू अधिक आएगी, तो वो इसकी इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, तो इस यहाँ पे ये भी अधिक आएगा। मतलब ओवरऑल अगर सब बढ़ा हुआ रहे तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भी अधिक होगा, तो लोग अधिक पढ़े लिखे होंगे। ठीक है। अगर हम लोग अभी करेंट स्थिति देखते हैं तो अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा भारत का जो 21-22 की डेटा के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो है 0.633। ये 0 से 1 के स्केल में होता है। और अगर हम लोग देश की स्थिति जानेंगे कि कौन से नंबर पे है, तो वह 132वीं रैंक पे है। मतलब ओवरऑल वर्ल्ड पे 132वीं रैंक पे भारत अभी एग्जिस्ट करता है, किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है। और अगर हम लोग कौन से कैटेगरी में आते हैं देखते हैं, तो ये होता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। भारत की जो कैटेगरी है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है, मध्यम मानव विकास है। ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ISDI क्या होता है। ISDI मतलब होता है इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को मेन ये पढ़ना होता है कि किसी देश में महिला और पुरुष के बीच में कितना अंतर होता है, उसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।